यहाँ पॉजिटिव टेस्ट करते हैं। जहाज के क्रू में 2 इंडियंस भी शामिल थे और वो जहाज के साथ अब नेदरलैंड्स गए हैं और वहां पर क्वारंटीन में हैं। हालांकि उनमें कोई सिम्टम्स नहीं देखे गए हैं। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा, मेरे मन में भी आ रहा है कि क्या हंता वायरस अब अगला पैंडेमिक बन जाएगा। अब देखो दोस्तों, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर तो हूं नहीं, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका चांस बहुत कम है और इसकी वजह है 2 कारण। पहला तो ये कि इसका ट्रांसमिशन विंडो इतना छोटा है, सिर्फ 1 दिन का। तो कोविड की तरह यहाँ पर 14 दिन तक क्वारंटीन करने की जरूरत नहीं। अगर कोई इन्फेक्टेड आदमी है, अगर 2 दिन तक वो किसी और से नहीं मिलता, उसी में ही चांस बहुत कम हो जाता है। दूसरा, कोविड या फ्लू की तरह ये हवा में नहीं फैलता, तो इसलिए इसके फैलने का चांस और भी कम हो जाता है। ये सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन क्लोज कांटेक्ट से फैलता है। अभी तक इसका यूरोप और एशिया में कोई भी ह्यूमन टू ह्यूमन केस नहीं देखा गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है कि ग्लोबल पॉपुलेशन के लिए इस वायरस का ओवरऑल रिस्क लो है। लेकिन ये इंसिडेंट एक बड़ा वेकअप कॉल है, क्योंकि इसका मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट 50% तक हो सकता है। तो जो लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं उनके लिए ये बेहद जानलेवा है। ऊपर से इसका एल नीनियो से भी कनेक्शन है और इस साल एक बेहद बड़ा एल नीनियो आने की संभावना है।